हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं नैज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे तैयार जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ सिलिकॉन का। बच्चों जी सिलिकॉन है ये नैज अर्धचालक का एक उदाहरण है। सिलिकॉन के जो परमाणु है आपस में बच्चों इस तरीके से कुछ जुड़े रहते हैं, ठीक है। चार बंध बनाने की क्षमता रहती है बच्चों, और ये आपके चार बंध बना करके एक दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध के साथ बच्चों क्या है जुड़े रहते हैं। ये सिलिकॉन है, ठीक है। आप समझो, आगे भी आप लोग ऐसा बना सकते हो। और इसमें अल्प मात्रा में जो धारा बहने की क्षमता है बच्चों, और उतना ज्यादा धारा नहीं बहता जितना कि अर्धचालक में धारा बहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अभी देखो, इसमें बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों जुड़े हुए हैं, इधर उधर घूमने के वक्त सबके सब बंध से बंधे हुए हैं। इस कारण से इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन करने का काम नहीं करते। इसलिए बच्चों जो आपके नैज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तो अपने ही परमाणु के साथ आवश्यक बंध बना करके बढ़िया व्यवस्थित है। लेकिन जब इनको गर्म कर दिया जाए, हीट दे दिया जाए बच्चों, टेम्परेचर दिया जाए, तब इनमें अनियमितता आती है और कुछ मात्रा में चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। चतुसंयोजी जो पदार्थ हैं, जैसे आपका हो गया सिलिकॉन है, ये चतुसंयोजी बच्चों 4 संयोजकता होती है। ये आपके नैज अर्धचालक कहलाते हैं। संयोजकता 4 संयोजकता वाले जो परमाणु हैं ना, ये आपके बच्चों नैज अर्धचालक कहलाते हैं। नैज मतलब खुद के कारण, इसमें भी कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जैसे इसको आप गर्म करोगे तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने लग जाएंगे और फलस्वरूप इसमें चालकता हो जाएगी। तो चतुसंयोजी जो पदार्थ हैं वो नैज अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, और इनको जब हम ताप देते हैं बच्चों तो इनकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है। गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, चालकता का मान बढ़ जाता है। लेकिन वैसे हम बात करें कि यदि शुद्ध आपका नैज अर्धचालक है, इसमें किसी प्रकार से कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई गई है, तब इसकी चालकता बहुत ही कम होती है बच्चों। जो आपका नैज अर्धचालक है इसकी चालकता बहुत ही कम होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपस में अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बना करके व्यवस्थित रहते हैं। अब यदि बच्चों अपद्रव्यी अर्धचालक के बारे में बात करें कि अपद्रव्यी अर्धचालक में होता क्या है, जैसे नैज अर्धचालक है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बीच में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी आप परमाणु मिला दो, है ना, आप मिश्रक मिला दो, तो बच्चों उसमें चालकता का मान बढ़ जाता है। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं बच्चों। जैसे मेरे पास है एक सिलिकॉन का मान लीजिए परमाणु, उसमें मैंने बोरान मिला दिया। ये बोरान है बच्चों, ये बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी सिलिका है, ठीक है, इधर भी सिलिका है, इधर भी सिलिका है, इधर भी सिलिका है। ये बंध बनाने की कोशिश कर सकता है, ये भी बंध बनाने की कोशिश कर सकता है, ये भी बंध बनाने की कोशिश कर सकता है। अब जब ये कोशिश करेगा बंध बनाने के लिए तो भाई बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां पर जो ये सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये खाली, बेचारा खाली है। पी प्रकार का अर्धचालक इसे कहते हैं कि जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दिया जाए बच्चों, त्रिसंयोजी मिला दिया जाए तो जो अर्धचालक बनता है उसे हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्योंकि यहां पे एक खाली रह गया। अब देखो पी में यहां पे छोटा सा खाली जगह दिख रहा है, ये हो जाता है बच्चों आपका त्रिसंयोजी, और इसे बोलते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक। यानी हम चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी मिला दें, इसके जगह आप पंचसंयोजी में मिला सकते हो। जरूरी नहीं कि यही बस आप मिलाओ, पंचसंयोजी मिला दो। पंचसंयोजी जैसे फास्फोरस मिला दो, आर्सेनिक मिला दो, एंटीमनी मिला दो। उसमें फिर बच्चों जैसे मान लीजिए पंचसंयोजी आएगा, तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्टकट समझा रहा हूं कि इस बार सिलिकॉन के साथ देखो बच्चों, ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है,
इधर भी सिलिकॉन है, बीच में आ गया आपका फास्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बच्चों इस बार ये इससे बंध बना लेगा, इससे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं n प्रकार का अर्धचालक। क्या बोलते हैं बच्चों? n प्रकार का अर्धचालक। तो जब त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी को मिलाया जाता है किसके साथ? चतुसंयोजी के साथ। जैसे आपके पास चतुसंयोजी सिलिका है बच्चों, उसके साथ आपने त्रिसंयोजी मिला दिया और पंचसंयोजी मिला दिया, तो या तो उसमें होल होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके चालन के कारण चालकता का मान ज्यादा हो जाता है। तो अपद्रव्य अर्धचालक मतलब कुछ दूसरे पदार्थ के मिलाने के कारण जो बच्चों चालकता का मान बढ़ता है ना। जैसे हमने कहा कि सिलिकॉन में त्रिसंयोजी बोरान मिला दो, पंचसंयोजी फास्फोरस मिला दो, तो उनमें इलेक्ट्रॉन या होल के कारण धारा बहने लग जाएगी, तो इस कारण से उसकी चालकता अधिक हो जाती है। तो नैज अर्धचालक में चतुसंयोजी शुद्ध अर्धचालक है बच्चों, जबकि इसमें त्रिसंयोजी पंचसंयोजी के अपमिश्रक मिलाने से प्राप्त होता है। इसकी चालकता कम होगी लेकिन इसकी चालकता अधिक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त है या होल इलेक्ट्रॉन मतलब होल के रूप में है, या एक प्रकार से n प्रकार पी प्रकार में होल या बीवर जिसे बोलते हैं बच्चों, या अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बोल दें। ठीक है, क्योंकि भाई देखो n प्रकार में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और p प्रकार में होल की अधिकता होगी, इस कारण से उसमें चालकता ज्यादा होता है, इसलिए अपद्रव्य अर्धचालक की चालकता ज्यादा होगी। इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है बच्चों, जबकि इनकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अपमिश्रक अशुद्धियों पर भी निर्भर करता है, कि अशुद्धि कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। इनमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, जितने होल होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नैज अर्धचालक में। ठीक है, जबकि बच्चों n प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या अधिक होती है और p प्रकार के इलेक्ट्रॉन में n प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। n में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं बच्चों, p प्रकार में होल ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना, ये नोट करके रखना। n प्रकार का अर्धचालक है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, p प्रकार का अर्धचालक है मतलब उसमें होल की संख्या अधिक है। अब थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि उसको समझाना पड़ता है कि भाई रट्टा ना मारना पड़े ना, नहीं तो आप कॉपी से किताब से ही याद कर लो, फिर पढ़ने क्यों आओ भाई, किताब से ही याद हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो सारा नोट्स आपको अवेलेबल है बच्चों, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना, मात्र 100 रुपये लगता है। ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।